Hello everyone, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end properly. In this video, we are going to learn address, chapter address, snapshot chapter 2 for class 11th. Let us start. How did Mrs. Darling treat the author when author visited her? जब author मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ विजिट किया उसने, तो उसने उसको कैसा ट्रीट किया, बिहेव किया। वार्म एंड वेलकमिंग, गर्मजोशी से स्वागत करते हुए। कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, नीरस और अतिथि विमुख होकर। ओवरजॉयड, आनंदित होकर। डी, बोथ ए एंड सी। When the author visited Mrs. Darling home, she treated cold and inhospitable. Option B will be correct. Next. Her face gave absolutely no sign of recognition. Who is her? Recognition, पहचान, identity. Mrs. S, Mrs. Darling's daughter, Mrs. Darling, Mrs. S daughter. Who is her? She is Mrs. Darling. Option C is correct, Mrs. Darling. Next. In what attire did the author find Mrs. Darling? Attire means ड्रेस, पोशाक। ऑथर ने फाइंड मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ ऑथर ने कैसी पोशाक पाई? ए, ऑथर्स मदर्स ग्रीन नीटन कार्डिगन, ऑथर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, ऑथर्स अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, नो मेंशन्ड इन द स्टोरी। When the author visited Mrs. Darling's home, she found her mother's green knitted cardigans. Knitted बुना हुआ, कार्डिगन पहनने का वस्त्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट। I thought that no one bad come back. Why does Mrs. Darling say this? Mrs. Darling ने ऐसा क्यों कहा? Because she was very happy to see the protagonist, क्योंकि वह नायक को देखकर, protagonist main character of the story, नायक को देखकर बहुत खुश थी। Because she had been waiting for the protagonist for a long time, लंबे समय से अपने प्रोटैगोनिस्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द प्रोटैगोनिस्ट फैमिली वर डेड, क्योंकि उसने सोचा कि प्रोटैगोनिस्ट की फैमिली में वर डेड, मृतक हो चुके हैं। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द प्रोटैगोनिस्ट फैमिली वर डेड। सो शी सेड, आई थॉट नो वन बैड कम बैक। आई थॉट नो वन बैड कम बैक, says Mrs. Darling. Option C will be correct. Next. What was the address that author's mother asked her to remember? कौन सा पता था जिसको ऑथर की मदर ने अपनी डॉटर से याद करने के लिए कहा? नंबर 50 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 वाकर स्ट्रीट, नंबर 54 Marconi Street, D, number 46 Marconi Street. Which number of the house was? Option D is correct. Number 46 Marconi Street. Option D will be correct. Next. Mrs. Darling was dash of Mrs. S, a sister, an old acquaintance. Acquaintance means familiar, परिचित, जाना पहचाना। An old man, a relative. Mrs. Darling was
ऑफ मिसेज एस। मिसेज एस की क्या थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन ओल्ड एक्यूटेंस, पुरानी फैमिलियर, परिचित, एक्यूटेंस फैमिलियर, जानी पहचानी। सो इन ब्लैंक्स देयर विल बी एन ओल्ड एक्यूटेंस। नेक्स्ट, Mrs. Dolning took the possessions of the things on the pretense of, pretense of बहाना बनाना। Mrs. Dolling took the possession things, वस्तुएं, of the things on the pretense of using them, selling them, keeping them safe, both A and B। क्या बहाना लेकर मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस की वस्तुओं को अपने घर ले गई? यूजिंग दैम, उनका प्रयोग करने के लिए, सेलिंग दैम, उनको बेचने के लिए, कीपिंग दैम सेफ, उनको सुरक्षित रखने के लिए। बोथ, वो ए एंड बी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कीप दैम सेफ। उसने प्रॉमिस किया he will keep them safe, he will keep them safe। option C will be correct। next, what was the author convinced with her mother's ideas of letting Mrs. Dolling take away their things? What was the author convinced? convinced क्या लेखिका ने कन्विंस्ड किया हर मदर्स, अपनी माँ के आइडियाज, विचारों को, लेटिंग देम मिसेज डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स, कि मिसेज डॉर्लिंग उनकी वस्तुओं को ले जा सकती है। कन्विंस्ड, ट्रस्ट करना, प्रॉमिस करना, बिलीव करना। एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से। पार्टली, आधे मन से। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट रिमेंबर मेंशन्ड इन द स्टोरी, ऐसा स्टोरी में मेंशन नहीं है। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, पार्टली, आधे मन से। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेज डॉर्लिंग व्हेन ही सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वार? जब वार के दौरान ऑथर ने मिसेज डॉर्लिंग को पहली बार देखा, उसने उसका कैसे वर्णन किया? ए वुमेन विद ब्रॉड ए बैक, ए वुमेन विद ए राउंड बैक, a woman with a straight back, none of the above। option A is correct, a woman with a broad back, एक स्त्री with a broad back। why did the author wait for such a long time before visiting the address? एड्रेस में ऑथर ने, राइटर ने वेट क्यों किया? सच ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बिफोर विजिटिंग करने के लिए। बिकॉज सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वह रुचि नहीं ले रही थी। बिकॉज सी वॉज अफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, बिकॉज सी वॉज अफ्रेड टू, वो डरी हुई थी, कन्फर्ट, सामना करने के लिए, हर मदर्स, अपनी माता की, बिलोंगिंग्स, वस्तुओं को, चीजों को। both A and B, none of the above। which option is correct? option C will be correct, because she was not interested and because she was afraid to confront her mother's belonging। so option C will be correct, both A and B। next, why had the author come to visit Mrs. Dolling? Mrs. Dolling के यहाँ लेखिका ने विजिट क्यों किया? नरेटर ने विजिट क्यों किया? बिकॉज मिसेज डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर, क्योंकि लेखिका ये जानती थी मिसेज डॉर्लिंग उसके माँ की सामानों को ले गई है। बिकॉज मिसेज डॉर्लिंग कॉल्ड हर, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग ने उसको पुकारा था, बुलाया था। सी मिसेज डॉर्लिंग, वह मिसेज डॉर्लिंग को याद किया। नन ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन A will be correct, because Mrs. Dolling had belongings of author's mother, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग बिलोंगिंग्स, वस्तुएं रखती थी लेखक की माँ की। ऑप्शन A is correct। क्वेश्चन नंबर 12, who opened the door upon the author's second visit to Mrs. Dolling's house? जब लेखिका ने, ऑथर ने सेकंड बार विजिट की मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ, तो किसने ओपन किया दरवाजा? मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेज डॉर्लिंग्स हस्बैंड,
नन वन ओपन द डोर, किसी ने नहीं. मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. मिसेज डॉर्लिंग की डॉटर सी वाज 15 ईयर्स ओल्ड ओपन द डोर. कितने ईयर्स ओल्ड थी? 15 ईयर्स ओल्ड. सी ओपन द डोर. नेक्स्ट, अनलाइक मिसेज डॉर्लिंग हर डॉटर वाज टूवर्ड्स द ऑथर. मिसेज डॉर्लिंग की अनलाइक तरह हर डॉटर्स वाज टूवर्ड्स द ऑथर, लेखक के प्रति थी रूड, मैच्योर, हॉस्पिटेबल, मीन, मीन मीन्स बैड, बुरी, नीच, रूड, असिस्ट, मैच्योर, इन हॉस्पिटेबल, मीन. कैसी थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी वाज हॉस्पिटेबल, वह अतिथि सत्कार करने वाली थी. सी गेव ए कप ऑफ टी टू टेक ऑथर, बहन सीरीज एट हर होम इन एब्सेंस ऑफ मिसेज डॉर्लिंग. डिफरेंट थी नेचर में. नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रोटागोनिस्ट्स रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम. जब उसके लिविंग रूम में प्रवेश किया, प्रोटागोनिस्ट मुख्य करैक्टर, मेन करैक्टर, नायक ने क्या रिएक्शन किया? थ्रिल्ड, रोमांचित हुई, इमोशनल, भावुक हुई, नर्वियस, घबराई, हॉरिफाइड, भयभीत थी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. हॉरिफाइड, सीइंग द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, बिकॉज these things were in dirty position, they had lost their colors. Next, I was in a room, I knew and did not know. What does author mean by this? I was in a room, मैं एक ऐसे कमरे में हूँ. I knew, जिसको मैं जानती हूँ, जिसको I did not, मैं नहीं जानती. What does author mean by this? लेखक का ऐसा कहने का क्या मीन है, तात्पर्य है? A, he saw familiar things but in unfamiliar surroundings. He saw unfamiliar things but in familiar surroundings. He did not recognize the thing she saw. She did not want to remember anything. Option A will be correct. She saw familiar things. उसने अपनी परिचित चीजों को देखा, जानी समझी चीजों को देखा, but in familiar atmosphere, लेकिन unfamiliar atmosphere में, अपरिचित वातावरण में. क्योंकि उसकी माता की जो चीजें थी मिसेज डॉर्लिंग के घर में, वो मौजूद तो थी, लेकिन दे हैड लॉस्ट देयर शेप एंड साइज. नेक्स्ट, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब लिविंग रूम. लिविंग रूम को लेखिका कैसे डिस्क्राइब करती है? मगी स्मेल, स्ट्रेंज एटमोस्फियर, sophisticated, both A and B. Which was the atmosphere of the living house? Option A will be, option D will be correct. Both A and B. मगी स्मेल, स्मेल की वहां से सीलन आ रही थी, यानी कि सीलन जो थी वो गंध भरी थी. इस मैगी स्मेल, मगी स्मेल, सीलन की दुर्गंध थी. स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लिविंग रूम का जो एटमॉस्फेयर था वो स्ट्रेंज था. नेक्स्ट, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम. लिविंग रूम को उसने किस कंडीशन में पाया? हैफिजार्ड, वेल अरेंज्ड, एम्पटी, ओल्ड फैशन्ड. द ऑथर फाउंड द लिविंग रूम हैफिजार्ड. हैफिजार्ड मीन्स अटपटा. हैफिजार्ड मीन्स बेतरतीब, विदाउट एनी सिस्टम. ऑप्शन ए इज करेक्ट, विदाउट एनी सिस्टम. द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वूलन टेबल क्लॉथ हैड. लेखिका ने याद किया कि वूलन टेबल क्लॉथ था, क्या हो चुका था? एन इंक मार्क, स्याही के निशान, डिफेक्ट, उस पर डिफेक्ट आ गया था, ए वर्न मार्क, जले के निशान, नन ऑफ द अबव. द ऑथर रिमेंबर्ड दैट वूलन टेबल क्लॉथ हैड ए वर्न मार्क, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, व्हेन डू बी नोटिस द थिंग्स, जब वस्तुओं को देखा, इन द हाउस, उसके घर में। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखिका के अनुसार, व्हेन डू सी बी नोटिस, जब हमने देखा, थिंग्स इन द हाउस, घर में जो चीजें थी वो कैसी थी, व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट, व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर शोन, ऑल ऑफ द एबव। व्हेन दे आर आउट ऑफ अवर साइट, क्योंकि वे सभी आउट ऑफ अवर साइट, हमारी दृष्टि से दूर थी, कपबोर्ड में रख दी गई थी। 20. What was the silver that the author was once asked to clean by her mother? What was the silver? सिल्वर क्या था? सिल्वर चांदी। The author was once asked, जो लेखिका ने एक बार पूछा, clean by her mother, अपनी माता से साफ करने के लिए। ज्वेलरी, ज्वेलरी थी। कटलेरी, कांटे। यूजिंग टू ईट फ्रूट्स, sculptures, stones, they were cutlery. So option B will be correct. Why did the author leave Mrs. Darling in hurry? लेखिका ने मिसेस डॉर्लिंग को क्यों जल्दी में छोड़ दिया? Because she was getting late for the train, because she no longer wanted to stay there, both A and B, did none of the above. Option C will be correct. Both A and B. Because she was getting late for the train, उसे रेलगाड़ी के लिए देरी हो रही थी। She no longer wanted to stay, वह और अधिक रुकना वह नहीं चाहती थी। Option C will be correct. Next, why did the object lose their value for the author? चीजें लेखिका के लिए अपनी वैल्यू क्यों खो चुकी थी? Because their प्राइस फेल डाउन, क्योंकि उनकी कीमतें गिर गई थी। देवर डिफिकल्ट टू टेक लॉन्ग, देवर डिफिकल्ट, उनको कठिन था, टू टेक लॉन्ग, अलोंग, साथ साथ ले जाना। सी हैड ए न्यू ऑब्जेक्ट, उसके पास नए ऑब्जेक्ट थे। बिकॉज सी सा देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, क्योंकि उसने उन चीजों को मिसेस डॉर्लिंग के घर पर डिफरेंट सराउंडिंग में बेतरतीब ढंग से रखे हुए पाया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बिकॉज सी सा देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड, अंत में लेखिका ने क्या महसूस किया? टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस भूल जाने का। टू विजिट नेक्स्ट ईयर अगेन, दोबारा अगले वर्ष आने का। टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर, पते को हमेशा याद रखने के लिए। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। टू फॉरगेट द एड्रेस, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस? एड्रेस जो टॉपिक है स्नैपशॉट्स का फॉर 11th, उसकी प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मुख्य पात्र, मेन करेक्टर कौन है, नायक कौन है? मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज एस डॉटर्स, मिसेज एस, मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट? हु इज द मेन करेक्टर ऑफ द टॉपिक? हु इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी? Option B is correct. Mrs. S. daughters, who is the narrator of this story, who visited Mrs. Darling house to find out her mother's belongings. Next, the author had come to visit Mrs. Darling. The war, during war, before war, after war, not mentioned in the story. War के किस समय? During war, after war. Option C will be correct. After war, second world war के after. Next, what was the very first out of her mother's possession that the protagonist had not recognized? What was the very first? What was the very first out of the mother's possession? प्रोटोगोनिस्ट का रिकग्नाइज्ड, प्रोटोगोनिस्ट जिनको पहचान सके। हनुकाह कैंडल होल्डर, वुडन टेबल क्लॉथ, व्हाइट टी पॉट, ग्रीन नीटेड कैंडल, ग्रीन नीटेड कार्डिगन। सो कार्डिगन, ग्रीन नीटेड कार्डिगन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही रिकग्नाइज्ड ग्रीन नीटेड
cardigan. Next, in total, how many times did the author visit the given address? Twice, once, thrice, never. How many visits the writer did? The author did. He went there twice. Option A will be correct. Option A will be correct. Next, who is the author of the address? Address के author कौन है? She is Marga Minko, narrator of this story. Next, after reading the address, how would you describe Mrs. Darling? Mrs. Darling किस प्रकार की महिला थी? Materialistic भौतिकवादी, selfish, opportunist अवसरवादी, all of the above. Which type of? She was all of the above. अपॉर्चुनिस्ट भी थी, सेल्फिश भी थी, मेटेरियलिस्टिक भी, भौतिकवादी भी थी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट? व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट? किस संदेश के बारे में इस स्टोरी में कहा गया है? ह्यूमन प्रेडिसमेंट ऑफ द बार. प्रेडिसमेंट सिचुएशन, ह्यूमन प्रेडिसमेंट ऑफ द बार, मानव की स्थिति बार के दौरान. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड 30 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. इफ वीडियो इज यूजफुल, I hope you will like, share and subscribe my channel. Thanks student for watching.